नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं अमेज़ॉन किंडल डिवाइस के बारे में। तो आप में से वो लोग जो अमेज़ॉन किंडल बाय करने के बारे में सोच रहे हैं और वो लोग जो पढ़ने के काफ़ी शौकीन हैं, उन सब के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई पेड रिव्यू है नहीं और ना ही इसकी कोई एफिलिएट लिंक मैं दे रहा हूं, ना ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ना ही कमेंट सेक्शन में। तो जो भी है एक जेन्युइन रिव्यू है और आप इस पर जो है भरोसा कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा अमेज़ॉन किंडल का डिवाइस। तो ये मेरे हाथ में काफ़ी इजीली आ जा रहा है। इसके हाइट जो है लगभग एक मोबाइल फ़ोन के जितनी ही है, उससे थोड़ी सी बड़ी है और विड्थ भी जो है मोबाइल फ़ोन से बड़ी है। आप जब इसको ख़रीदेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि इसकी साइज़ जो है एक फ़िज़िकल बुक के मुकाबले जो है छोटी है। बट जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, इसकी आदत आपको हो जाएगी, तो आपको लगेगा कि ये एक जो है परफेक्ट साइज़ है और छोटा होने की वजह से बहुत लाइट वेट है और कहीं भी कैरी करने में जो है काफ़ी ईजी है। तो सबसे पहले इसके फ़ायदों के बारे में अगर हम बात करें, इसके प्रोज़ के बारे में हम बात करें, तो ये जो है जैसा कि मैंने पहले कहा काफ़ी लाइट वेट है, इजी टू कैरी है। इसको आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं। ये पॉकेट में भी समा जाएगा, किसी भी बैग में आसानी से समा जाएगा और आपको महसूस भी नहीं होगा कि कुछ रखा भी है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसके बारे में लगती है कि इस पर आप घंटों पढ़ सकते हैं और आपकी आइज़ पर जो है बिल्कुल स्ट्रेन नहीं आएगा। आपके आँखों को बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी इसकी वजह से। इसलिए इसको आप बिल्कुल भी एक टैब से या फिर मोबाइल से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप टैब पर पढ़ोगे या फिर मोबाइल पर पढ़ोगे, आपको 1-2 घंटे बाद जो है आपकी आंखों में स्ट्रेन होने लगेगा और मोबाइल पर पढ़ना बहुत अच्छी बात भी नहीं होती है। और एक बात है कि मोबाइल पर या फिर एक टैब पर अगर आप पढ़ोगे तो उस पर जो है काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। आपको कोई ट्विटर का नोटिफिकेशन आ जाएगा, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ जाएगा, यूट्यूब का नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया और उसमें चले गए तो आपको फिर याद भी नहीं रहेगा कि आप क्या पढ़ रहे थे, कहाँ पर थे, और याद भी नहीं रहेगा कि आप पढ़ भी रहे थे कुछ। तो इसमें वो दिक्कत नहीं है। तो ये पूरी तरीके से एक ई रीडर है और बुक रीड करने के लिए एक डेडिकेटेड डिवाइस है। इसमें सिर्फ आप बुक्स पढ़ सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से आप एक मोबाइल से इस चीज़ को जो है बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। आप इस पर घंटों पढ़ सकते हैं, 4-5 घंटे भी अगर आप पढ़ोगे तो आपकी आइज़ पर जो है बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं आएगा और आप भूल ही जाओगे पढ़ते पढ़ते कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ कर रहे हो बुक पढ़ने के लिए, और आपको जो है एक फिज़िकल बुक जो है उसी का फ़ील देगी है। और एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है एक अमेज़ॉन किंडल डिवाइस के बारे में, वो ये है कि इसमें ई इंक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको इसे पढ़ना है तो आपको एक बाहरी रोशनी की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो अगर आप धूप में भी जाते हो तो भी आप इसको पढ़ सकते हो। तो जैसे अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, टैब यूज़ कर रहे हो और उसको आप धूप में लेके जाते हो तो आपको दिखता नहीं है कि मोबाइल में क्या हो रहा है। तो अगर आपको देखना है तो उसकी ब्राइटनेस जो है आपको बढ़ानी पड़ती है। और अमेज़ॉन किंडल के बारे में बिल्कुल उल्टा है। इसको अगर आप धूप में पढ़ रहे हो तो जितनी तेज़ धूप है, जितनी ज़्यादा धूप है, उतने ही अच्छे से आप इसको पढ़ पाओगे, उतना ही क्लियर आपको दिखेगा, जैसे कि एक पेपर के मामले में होता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अंधेरे में नहीं पढ़ सकते इसको। तो अगर आप अंधेरे में पढ़ रहे हो तो इसके लिए एक अलग से फीचर होता है जिसके ज़रिए आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, आप इसकी लाइट बढ़ा सकते हो। तो अंधेरे में पढ़ने के लिए वो एक अलग फीचर है, लेकिन आपकी रूम में या फिर जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पर रोशनी है अच्छी खासी, तो बिना ब्राइटनेस बढ़ाए भी आप इसको पढ़ सकते हो, जैसे कि आप एक फ़िज़िकल पेपर पर या फिर फ़िज़िकल बुक को पढ़ते हो। और अमेज़ॉन किंडल ख़रीदने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये भी है, जो कि बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो ये कि इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी एक बहुत अच्छी डील है आपके लिए। तो आप पूछोगे कैसे, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। तो आप कहोगे कि ये इतना बेसिक डिवाइस है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ बुक्स पढ़ सकते हैं, फिर भी ये 6,000-7,000 का आता है। तो मुझे दिवाली की सेल में ये 6,000 में मिला था, तब इसकी प्राइस कुछ 7,000 के आसपास थी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो ये काफ़ी अच्छी डील है, क्योंकि अगर आप वन टाइम इसमें इन्वेस्ट कर देते हो तो इसमें जो ई बुक्स आपको मिलती है उनके हार्ड कॉपी की प्राइस अगर आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा होती है उसकी ई बुक प्राइस के मुकाबले। तो अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूँ तो इसको मैंने 6,000 में ख़रीदा था और उसके बाद में मैंने कुछ बुक्स ख़रीदी थी, जैसे पुअर चार्लीज अल्मेनैक, सोफीज़ वर्ल्ड, और एक बुक ख़रीदी थी ओशन ऑफ रीजनिंग। तो ये बुक्स की प्राइस जो है हज़ारों में थी। तो मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं, लेकिन 3, 4, 5, 7 हज़ार तक भी कुछ बुक्स की प्राइस थी। तो
तो इसकी अगर मैं हार्ड कॉपी ख़रीदता हर एक बुक की तो मुझे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती इसके मुकाबले, क्योंकि उनकी ई बुक की प्राइस जो है मुझे कुछ 200 300 400 रुपये में वो बुक्स मिल गई थी। तो इसके कंपैरिजन में जो है वो हार्ड कॉपीज़ मुझे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। तो ये एक जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह है। तो इसको एक बार अगर आप ख़रीद लेते हो तो ई बुक जो है आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाती है, तो ये एक फ़ायदा है। लेकिन अगर आप कहते हो कि आपको ई बुक्स भी नहीं खरीदनी, उस पर भी खर्चे नहीं करने, तो एक रास्ता है कि आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो गूगल से अपने कंप्यूटर में या फिर मोबाइल पे। और इसमें एक यूएसबी पोर्ट भी होता है, इसमें अगर आप देखोगे यूएसबी पोर्ट भी है, तो इसमें आप पीडीएफ ट्रांसफ़र कर सकते हो और आपके अमेज़ॉन किंडल का जो ऐप है इसमें वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगी और आप फ्री में ई बुक्स पढ़ना शुरू कर सकते हो। तो एक और सवाल हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो, वो ये कि इसमें कितनी ही बुक्स ऐसे स्टोर हो जाएंगी, इतना बेसिक डिवाइस है तो इसमें कितनी ही बुक्स आ जाएंगी। तो अमेज़ॉन किंडल बेसिक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसकी साइज़ जो है 8 GB है, 8 GB है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो इसमें 2000 से 3000 बुक्स जो है आराम से फिट हो जाएंगी, ठीक है। तो 2000-3000 बुक्स जो है आपकी लाइफ टाइम के लिए इनफ होती है आई थिंक। तो वर्स्ट केस में मान लेते हैं कि आप साल की 50 बुक्स भी पढ़ते हो तो 2500 बुक्स तक पहुंचने के लिए जो है आपको 40 साल लगेंगे, ठीक है, 40 या 50 साल लगेंगे। तो ये आपकी लाइफ टाइम के लिए जो है इनफ है इतनी साइज़। लो अनलेस अगर आप इलॉन मस्क की तरह जो है बहुत ही ख़तरनाक टाइप के रीडर है और दिन में एक बुक ख़त्म कर देते हैं, तो भी उस केस में भी मान लो अगर आप साल की 400 बुक्स पढ़ते हो तो भी आपको 6 साल तक ये अमेज़ॉन किंडल जो है साथ देगा। और मान लीजिए वर्स्ट केस में इसकी मेमोरी जो है ख़त्म हो ही जाती है तो भी इसमें एक ऑप्शन होता है बुक रिमूव करने का। तो वो बुक्स जो आपको पता है कि आप दोबारा से नहीं पढ़ने वाले हैं वो इससे रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइब्रेरी में वो नहीं रहेगी, आपकी लाइब्रेरी में आपको वो दिखेगी, बस इसमें डाउनलोडेड नहीं होंगी। तो वो अगर आपको फिर से पढ़नी है तो फिर से डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो ये एक है कि इसकी मेमोरी जो है अगर आप देखें तो आपकी लाइफ टाइम के लिए एक तरीके से इनफ है। एक और बहुत ज़्यादा अच्छी बात इसमें ये होती है कि इसमें बहुत सारी बुक स्टोर है ही और बुक्स में स्विच करना भी जो है बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो अगर आप कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपका किंडल जो है आपके साथ है और आपको याद आ जाता है कि मुझे अभी वो बुक पढ़नी है जो मैंने 1 साल पहले पढ़ी थी, या फिर वो उस बुक का वो पैसेज जो है मुझे पढ़ना है, तो आप आसानी से वो बुक जो है सर्च कर सकते हो अपने अमेज़ॉन किंडल में सर्च फंक्शनैलिटी के ज़रिए और बुक जो है वहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हो, जो कि फ़िज़िकल बुक के साथ पॉसिबल नहीं है। आप इतनी सारी बुक्स जो है कैरी नहीं कर सकते अपने साथ। तो ये कितनी अच्छी बात है, ये आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि अगर 2-2,500 बुक्स अगर आपको उसकी फ़िज़िकल कॉपी रखनी है कहीं पर तो आपको एक अलग से कमरा लगेगा जहाँ पर वो 2-2,500 बुक्स रह सकते हो, उतना बड़ा कमरा लगेगा। और इसके ज़रिए वो 2-2,500 बुक्स आपके हाथ में होती है, तो ये कितनी अमेजिंग बात है। जैसे एक आईपॉड जब लॉन्च हुआ था तब स्टीव जॉब्स की लाइन थी कि थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, तो वैसे ही किंडल के बारे में कहा जा सकता है कि थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इन योर पॉकेट, जिनको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए अब इसका डेमो देखते हैं, इसके फीचर्स देखते हैं और इसको कंपेयर करते हैं एक फ़िज़िकल बुक के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा अमेज़ॉन किंडल का डिवाइस। तो इसके पीछे अगर आप देखोगे तो एक अमेज़ॉन किंडल का एक लोगो है, यहाँ पर किंडल लिखा हुआ है। और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो एक बटन है जिसके ज़रिए आप किंडल को ऑन कर सकते हो। और यहाँ पर एक बी टाइप पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है, जिसके ज़रिए आप इसको चार्ज कर सकते हो। और साथ ही आपको अगर पीडीएफ ट्रांसफ़र करनी है इसमें तो इसके ज़रिए ही आप कनेक्ट करके इसमें पीडीएफ ट्रांसफ़र कर सकते हो। और इसको अगर आप ऑन करना है तो आपको ये बटन दबाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये ऑन होकर कुछ इस तरीके से दिखता है। और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी जो है आप बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करूँ तो अभी ये 1 पर है, तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 14 तक इसकी साइज़ जाती है। तो इसकी साइज़ अगर मैं बढ़ाऊँ तो इतनी 14 तक इसकी साइज़ जाती है।
तो जिस साइज़ के साथ आप कंफर्टेबल है उस साइज़ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं नॉर्मली इसको 4 पे रखना पसंद करता हूँ, या फिर 3 या फिर 4 पे रखना पसंद करता हूँ। उसके साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, किंडल की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, और अगर आपको इसको पढ़ना है तो बाहरी रोशनी में इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं अपने रूम की लाइट जो है बंद कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि अंधेरे में आप इसको नहीं पढ़ पा रहे, और जैसे ही मैं अपने रूम की लाइट ऑन कर देता हूँ, आप इसके शब्द जो है बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये एक मोबाइल से काफ़ी अलग है। अगर इसके जगह पर मैं अपने मोबाइल को पकड़ता तो अंधेरे में और भी ज़्यादा विजिबिलिटी आ जाती है उसमें, जबकि किंडल के केस में अगर मैं अपनी लाइट बंद कर देता हूँ तो इसकी विजिबिलिटी कम हो रही है। तो बिल्कुल एक पेपर पर पढ़ने की जैसा है। लेकिन अगर आप इसको अंधेरे में भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसकी जो है ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी। तो ब्राइटनेस आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके जी। तो आप जितनी चाहे ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये अभी 16 पर है, मैं 9 पर कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी बेसिक डिवाइस है, सिर्फ पढ़ने के लिए बना है। तो इसकी प्रोसेसिंग जो है बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो ये एक आपको दिक्कत लग सकती है, लेकिन आपको जैसे आदत हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा इसकी दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ये मेनली पढ़ने के लिए बनाया गया हुआ डिवाइस है। तो ये भले इसकी प्रोसेसिंग स्लो हो तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी ब्राइटनेस अभी मैंने बढ़ा दी है। तो अभी मैं अगर अपनी लाइट्स बंद कर दूँ तो आप जो है अभी आसानी से पढ़ सकते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ब्राइटनेस की फंक्शनलिटी काम करती है। और अगर लाइट्स ऑन है तो मैं इसको वापस से 0 पर कर देता हूँ, क्योंकि अभी ब्राइटनेस की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अभी ये बिल्कुल आपको एक पेपर जैसा फील देगा। तो अगर आपको पेजेस के बीच में फ्लिप करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली पन्ने पलटते हैं अपने किताब के, इस तरीके से। नॉर्मली आप यहाँ पर भी क्लिक करें लेफ़्ट या राइट में तो पेजेस जो है पलट जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको किसी रैंडम पेज पर जाना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर स्वैप करें, और ये जो बार है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जब आप चेंज करोगे तो आप जो चेंज कर रहे हो उसका पेज नंबर भी आपको दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पर देखें लोकेशन नंबर 1018 ऑफ 2135 2195 माफ़ कीजिए। तो ये जो है आपको पता चलता है कि जब आप फ्लिप कर रहे हो तो आप किस लोकेशन पर हो। तो आप किसी रैंडम लोकेशन पर जा रहे हो, जैसे मुझे अगर 972 पर जाना है तो मैं यहाँ पर आया, इस पर क्लिक किया, तो इस तरीके से मैं इस पेज पर पहुँच गया। ओके, और साथ ही आपको यहाँ पर दिखाता है कि आप कितनी बुक ख़त्म कर चुके हो। तो यहाँ पर 44% मतलब लगभग आधी बुक जो है ख़त्म हो चुकी है। और लोकेशन यहाँ पर ये भी दिखाता है, पेज नंबर भी दिखाता है। तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे आपको पेज नंबर दिख रहा है, कितने मिनट्स बाकी है एक चैप्टर ख़त्म होने में वो दिखता है। इस पर एक और बार क्लिक करोगे तो कितने आवर्स बाकी है बुक ख़त्म करने के लिए वो भी आपको दिख जाता है। तो आपको ट्रैक रहता है कि कितने, मतलब आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो ये कैलकुलेट करता है, और उस हिसाब से अप्रोक्सीमेट करता है कि आपको कितने घंटे या फिर मिनट्स लग सकते हैं ये बुक जो है ख़त्म करने के लिए। और इसके और भी सेटिंग्स अगर हम एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेटिंग्स में गए, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइस ऑप्शंस में अगर आप जाते हैं तो डिस्प्ले कवर, तो एक डिस्प्ले कवर होता है जहाँ पर आप अपनी करंट बुक जो आप पढ़ रहे हो उसका कवर भी रख सकते हो। तो उसको अगर मैं ऑन कर दूँ, ये मैंने ऑन किया, और अभी मैं अपना किंडल अपने बटन के ज़रिए बंद करूँ तो यहाँ पर बुक का नाम दिख जाता है 0 to 1 बुक, जो कि अभी करेंटली ओपन है। तो उसका नाम यहाँ पर दिख जाता है। तो ये ऑन ही रहता है हमेशा, जब तक आपका किंडल स्विच ऑफ ना हो जाए तब तक ये आपकी होम स्क्रीन पर जो है दिखता रहेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इसमें और भी सेटिंग्स के ऑप्शंस अगर हम एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिवाइस इन्फो दिख जाता है। यहाँ पर आपका मैक एड्रेस, किंडल 10th जनरेशन ये है, नेटवर्क कैपेबिलिटी,
अभी कितना स्पेस अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर दिख जाती है। डिवाइस का पास कोड भी रख सकते हैं आप, जो कि मैंने अभी रखा नहीं है। डिवाइस रीसेट करके रिस्टार्ट भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस जो है आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसमें और भी ऑप्शंस अगर हम एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर जाके हम देख सकते हैं। वायरलेस में जाके इसको एयरप्लेन मोड पे रखा जा सकता है और वाईफाई नेटवर्क्स हम मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। तो इसमें और भी ऐसे ऑप्शंस है, तो हम सारे नहीं देख रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हम अपने किंडल को जो है एक फ़िज़िकल बुक के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये एक फ़िज़िकल बुक है जिसका नाम है एज ए मैन थिंकथ, और ये है हमारा किंडल। तो ये आप दोनों साथ में देख सकते हैं। अभी किंडल की जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल ज़ीरो पर है। तो आप देख सकते हैं कि किंडल साइज़ में बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, जिसकी बात हमने पहले की है। लेकिन इसके डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम डिफरेंस है एक फ़िज़िकल बुक में और किंडल में। अब इसके ब्राइटनेस ज़ीरो पर है, और अगर मैं अपनी लाइट बंद कर देता हूँ तो दोनों ही चीज़ें जो है आपको नहीं दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं कि एक किंडल में और पेज में बहुत ही कम डिफरेंस एक्चुअल में दिखाई देता है। और किंडल में ये खासियत है, आप इसके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो, और छोटा करना है अगर जितना आपको कंफर्टेबल है उतना आप छोटा कर सकते हैं। तो ये सैंपल आपके सामने है, आप अपने आप इसको जितना आपको एक डिस्प्ले में दिख रहा है, अपने मोबाइल स्क्रीन में समझ आ रहा है, उतना आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन देखें, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा फील है किंडल के साथ, तो एक पेपर और किंडल की स्क्रीन में बहुत ही कम डिफरेंस है और आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें दिखाई नहीं देगा। तो इसकी बैटरी लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो ये लगभग 1 घंटे में पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है नॉर्मली। और एक बार इसको आप चार्ज कर देते हो पूरी तरीके से तो ये 1 हफ्ता आराम से चल जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना इसको पढ़ते हो। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो मैं लगभग 1.5-2 घंटे तक नॉर्मली पढ़ता हूँ जब से इसको ख़रीदा है। और इसकी बैटरी लाइफ मेरे एक्सपीरियंस में 2 हफ्ते तक आराम से चल जाती है। तो आप 1-1.5 घंटा भी पढ़ते हो तो 2 हफ्ते तक ये आराम से बैटरी लाइफ चल जाती है। और बहुत ज़्यादा आपको इसकी चार्जिंग के बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। और जब इसकी बैटरी लो भी होती है तो उसके बाद भी जब ये नोटिफिकेशन दिखाना शुरू करती है बैटरी लाइफ का, तो उसके बाद भी ये 1-2 घंटा आराम से चल जाती है। तो बैटरी की फ़िक्र करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसके प्रोज़ के बारे में बहुत बात कर ली। अब इसकी कॉन्स के बारे में अगर हम बात करें तो वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्स लगते नहीं हैं, बट जिन लोगों को ऐसा है कि बुक का फ़ील बहुत ज़्यादा पसंद है और बुक को हाथ में रखने का, उसके पेजेस पलटने का उसका जो अलग फ़ील होता है, उसके बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है तो वो एक कॉन आपके लिए हो सकता है कि वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन इसका अपना एक अलग फ़ील होता है। वो अगर आप पसंद है तो इसके साथ आप जा सकते हैं। लेकिन आपको फ़िज़िकल बुक्स ही पसंद है तो वो एक कॉन है आपके लिए। और एक इसका डिसएडवांटेज है कि बहुत लोगों को बुक कलेक्ट करने का शौक़ होता है और अपने बुक शेल्फ में वो बुक रख के उसको देखना और एक कलेक्शन करना फ़िज़िकल बुक्स का। अगर आपको उसका बहुत ज़्यादा शौक़ है और उसमें बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है तो वो एक आपके लिए कॉन हो सकता है, तो फिर किंडल आपके लिए नहीं है। और एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे इसका लगता है वो ये है कि अगर आप कोई फ़िज़िकल बुक ख़रीदते हो, उसके हार्ड कॉपी आपके पास है और आपको बुक काफ़ी पसंद आई है और आप चाहते हो कि आपका छोटा भाई उसको पढ़े या फिर आपका कोई करीबी दोस्त उसको पढ़े, तो वो बुक जो है आप उसको गिफ्ट कर सकते हो, जो कि आप किंडल के केस में नहीं कर सकते। आप ख़रीदते हो तो वो बुक जो है आपके पास ही रहती है, अनलेस एंड अनटिल आप अपना किंडल डिवाइस ही उसको दे दो या फिर अपना अकाउंट का पासवर्ड उसको दे के उसके किंडल से वो आपका लॉगिन करे।
जो कि आप नहीं चाहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप करें। तो वो जो चीज़ है कि आप अपनी बुक किसी को गिफ्ट करें आपके पढ़ के ख़त्म होने के बाद, वो आप किंडल के केस में नहीं कर सकते। तो आखिर में मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में अगर कुछ चीज़ें कहूँ तो वो ये होंगी कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है किंडल के साथ, तो जब से मैंने किंडल ख़रीदा है तो आई फील कि ये आपको एक बेटर रीडर बना सकता है। कि अगर आपको पहले से शौक़ है एक बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि आप और ज़्यादा बुक्स पढ़ने लगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बुक्स नहीं पढ़ते और आप एक शौक़ बनाना चाहते हैं और उसके लिए आप किंडल ख़रीद रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए वो एक अच्छी चॉइस ना हो। तो ये नहीं होगा कि किंडल ख़रीदने के बाद अचानक से आप रीडर नहीं है तो एक रीडर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक रीडर है, आपको पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करेगा और आप हो सकता है जैसा मेरे केस में हुआ कि आप और ज़्यादा पढ़ना पसंद करें। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू अमेज़ॉन किंडल के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा और पसंद आया होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिले होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मेरे लिए कुछ सजेशंस है और कोई सवाल भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उनका आंसर करूँगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।